Good morning, 11th class, physical education subject. Today I start first lesson, changing trends and career in physical education. फर्स्ट हमें पता होना चाहिए कि फ़िज़िकल एजुकेशन का जो है मीनिंग क्या होता है। फ़िज़िकल जो एजुकेशन जो है उसका मीनिंग क्या है, उसका जो है एरिया क्या है, उसमें क्या क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए। तो फर्स्ट फ़िज़िकल का मतलब ये नहीं होता है कि बॉडी या फिट होना या गेम्स होना। इसमें जो इसका जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा है। फिजिकल का मतलब है बॉडी से रिलेटेड इंटरनल जो पार्ट हैं बॉडी के, वो उससे लेके उनके मूवमेंट से लेके उनसे उनके फंक्शन से लेके एक्सटर्नल जो फंक्शन है हमारे बॉडी के, उसमें गेम्स, मूवमेंट्स बॉडी के एंड नॉलेज स्पोर्ट्स से रिलेटेड, वो सभी मिलके फिज़िकल जो बना है। इसमें हेल्थ से रिलेटेड जो भी डिजीज़ हैं, जो भी हमारे पार्ट हैं बॉडी के, जो भी मूवमेंट्स होते हैं, जो भी एक्टिविटी होती है, वो फिज़िकल कहलाता है, फिज़िकल एजुकेशन। ओके, फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है चेंजिंग ट्रेंड्स एंड कैरियर इन फिज़िकल एजुकेशन। किस प्रकार से फिज़िकल एजुकेशन के अंदर हमारा कैरियर हम बना सकते हैं और किस प्रकार से इसमें चेंजिंग डे बाय डे इसमें चेंजिंग हो रहा है, और ये एक करियर के रूप में, करियर के अंदर हमारा ये एक पार्ट बन रहा है फिज़िकल एजुकेशन। किस प्रकार से हम इसके अंदर हमारा फ्यूचर बना सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट जो लर्निंग पॉइंट है वो हमारा है फर्स्ट मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिज़िकल एजुकेशन ओके। सेकेंड टॉपिक जो होगा हमारा एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिज़िकल एजुकेशन। ओके, तो ये जो टॉपिक है हमारे ये हम होंगे। आज का जो टॉपिक होगा हमारा, पहले आज का जो टॉपिक है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिज़िकल एजुकेशन। सेकेंड टॉपिक जो है फिर से बता रहा हूँ आपको, एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिज़िकल एजुकेशन। थर्ड जो पॉइंट होगा हमारा कैरियर ऑप्शन इन फिज़िकल एजुकेशन। एंड नेक्स्ट जो टॉपिक होगा कंपटीशंस इन वेरियस स्पोर्ट्स एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। ओके, एंड नेक्स्ट जो होगा टॉपिक खेलो इंडिया प्रोग्राम। ओके, तो ये जो टॉपिक हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर यूनिट के, वो ही टॉपिक होंगे जो आज हम पढ़ रहे हैं, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फिज़िकल एजुकेशन। ओके, मीनिंग फिज़िकल का मैंने बताया आपको कि किस प्रकार से क्या मीनिंग होता है फिज़िकल एजुकेशन का। तो हम जो अलग अलग जो इसके जो फिजियोलॉजिस्ट हुए हैं उन्होंने अलग अलग अपना डेफिनेशन दी है। तो हम सबसे पहले जो है मीनिंग हम पढ़ रहे हैं। H.C. ब्रक ने जो इसका डेफिनेशन दी है उसके अकॉर्डिंग जो है इसकी डेफिनेशन क्या होती है। फिज़िकल एजुकेशन इज़ द पार्ट ऑफ जनरल एजुकेशन प्रोग्राम, यानी एक सामान्य शिक्षा यानी शिक्षा के अलावा एक जो है ये शिक्षा का एक अलग से प्रोग्राम, जनरल प्रोग्राम भी का एक अंग होता है। ओके, सेकंड जो है C.A. बाउचर के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन जो है हम देख रहे हैं। एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ टोटल एजुकेशन प्रोसेस which has its aim the development of physically, mentally, emotionally and socially fit citizens through the medium of physical activity, which have been selected with a view to realizing these outcomes.
ओके। यानी जो है पूरा डेवलपमेंट फिजिकली, मेंटली एंड सोशली जो डेवलपमेंट करके सिटीजन्स को एक ऐसा रेडी तैयार करता है, एक मीडियम माध्यम से एकदम रेडी एक्टिविटीज़ के द्वारा ये करता है, जिससे वो एक जो है प्रॉपर जो है मैन इसमें स्पोर्ट्स पर्सन या एक जो भी है इसमें एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड फिजिकली एक प्रॉपर जो है मैन एक सिटीजन तैयार होता है, इलाज होता है। ओके, अकॉर्डिंग टू बी ऑब्रेचर्सफर ने जो उसकी जो फिजिकल डिफिनेशन दी है, फिजिकल एजुकेशन इज़ द सम ऑफ दोज एक्सपीरियंस विच कम टू द इंडिविजुअल थ्रू मूवमेंट्स। ओके, तो अलग अलग जो हैं जो हैं फिजिकोलॉजिस्ट ने अलग अलग इनकी डेफिनेशन दी है। सबसे जो मेन जो हैं इम्पोर्टेंट वो अपन पढ़ रहे हैं इसमें, RJB नेश। JB नेश ने फिजिकल एजुकेशन बताया कि फिजिकल एजुकेशन इज़ द डेट phase of the whole field of education that deal with big muscles activity and their related responses। फिजिकल एजुकेशन जो है जो बॉडी का जो है एजुकेशन नॉलेज के अकॉर्डिंग डील करता है और मसल्स एक्टिविटीज़ के बारे में नॉलेज देता है, रिलेटेड जो रेस्पॉन्स जो उनका होता है वो देता है। किस प्रकार से एक शारीरिक शिक्षा का जो है फील्ड है वो मसल से रिलेटेड नहीं होकर वो पूरे बॉडी से नॉलेज से रिलेटेड होता है। ओके, तो ये जो हैं अलग अलग डेफिनेशंस हैं। एक और हम CL ब्राउनेल की भी हम फिजिकल अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। फिजिकल एजुकेशन इज़ द एक्यूमुलेशंस ऑफ वॉलसम एक्सपीरियंस थ्रू participations in large muscles activities that promote optimum growth and development। ओके, तो अलग अलग इन्होंने अलग अलग अपने एजुकेशन के अकॉर्डिंग इन्होंने अलग अलग दी है। तो किस प्रकार से शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत शारीरिक यानी जो पावर है बॉडी का एंड एबिलिटी है उसकी एंड फुलनेस है, परफॉर्मेंस है बॉडी का, माइंड का, वो पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है। ओके, एम जो है इसका जो लक्ष्य है फिजिकल एजुकेशन का वो एक प्रॉपर जो है मैन को रेडी करना, तैयार करना परफॉर्मेंस के द्वारा, किस प्रकार से वो एक लीडरशिप का जो है रोल करके एक लीडर को प्रमोट करता है, किस प्रकार से। तो सबसे पहले जो इसमें जो डेवलपमेंट का जो आता है पार्ट, क्योंकि क्या क्या डेवलपमेंट होता है इसमें, तो हम पढ़ रहे हैं इसमें सोशली डेवलपमेंट, फिजिकली डेवलपमेंट, हेल्थ डेवलपमेंट, मेंटली डेवलपमेंट। तो ये डेवलपमेंट जो है प्रॉपर जो है मैन को रेडी करता है। इसका जो मेन उद्देश्य है कि जो है एक स्ट्रक्चर ऐसा रेडी करना जिससे वो अपना परफॉर्मेंस फील्ड के अंदर अच्छा कर सके, मेंटली, फिजिकली, और ये जो है ये पूरा परफॉर्मेंस अच्छा कर सकता है। तो इसका जो है एम यही है। हम इसका पढ़ लेते हैं डेवलपमेंट का बारे में। फिजिकल एजुकेशन शुड एम टू प्रोवाइड स्किल, लीडरशिप, adequate facilities and ample time for the individual and the group of participate in activities that are physically wholesome, mentally stimulating and socially sound। फिजिकल का जो लक्ष्य है वो एक ऐसा जो है लीडरशिप तैयार करना अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग, जिससे वो मेंटली, फिजिकली एंड सोशली वो अपना परफॉर्मेंस बेस्ट कर सके। तो ये है सबसे बड़ा इसका जो है लक्ष्य, या हम उसको एम बोल सकते हैं। ओके, अब जो इसका जो फिजिकली एजुकेशन का जो ऑब्जेक्टिव्स होता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है,
उद्देश्य क्या है? तो फिजिकली डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशंस एंड इमोशनल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ। तो ये टॉपिक हैं। इसके जो इसके जो ऑब्जेक्टिव्स के जो टॉपिक हैं ये, इसमें ये डेवलपमेंट होता है फिजिकली डेवलपमेंट। फिजिकली डेवलपमेंट के अंदर हम पढ़ रहे हैं द फॉरमोस्ट objectives of physical education is physical development. In fact, it leads to the development of our organ systems such as circulatory system, respiratory system, neurologic system, muscular system and digestive system. तो ये जो फिजिकली जो डेवलपमेंट के अंदर जो सिस्टम्स आएंगे सारे, जो ये सारे जो फंक्शंस हैं हमारे बॉडी के इंटरनल, वो उसके बारे में बताया गया है। फिजिकल एजुकेशन इज रिलेटेड टू फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड व्हेन वी परफॉर्म दीज एक्टिविटीज़ दीज आर वेरियस इफेक्ट ऑफ दीज एक्टिविटीज़ ऑन आवर ऑर्गन सिस्टम। ओके, दीज सिस्टम्स विटनेस ग्रोथ इन साइज, शेप, efficiency, etc. Hence, it can be stated that physical development is possible through these objectives in physical education. ओके, तो ये फिजिकली जो है इंटरनल एक्सटर्नल जो है डेवलपमेंट होता है बॉडी के अंदर, जो हमारे जो सिस्टम्स हैं सारे, ऑर्गन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, न्यूरोलॉजी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम्स, उनका परफॉर्मेंस, उनका वर्किंग जो है वो परफॉर्मेंस जो है बेस्ट करने के लिए इसकी नॉलेज को ऑब्जेक्टिव्स के अंदर रखा गया फिजिकली डेवलपमेंट करने के लिए। ओके, तो फिजिकली डेवलपमेंट आपको समझ में आ गया होगा, इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा। ओके, इसका एम्स जो है, इसका एम जो है ऑब्जेक्टिव्स के अंदर ही ये है डेवलपमेंट करना। मेंटल डेवलपमेंट, सेकेंड पॉइंट जो हमारे पास में है वो है मेंटल डेवलपमेंट। दिस ऑब्जेक्टिव्स इज रिलेटेड टू द मेंटल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। The various physical activities of physical education programs need alertness of mind, deep concentrations and calculated movements. Moreover, it should be called the indispensable requirement of various physical activities. In fact, it is a two-way process. Physical activities sharpen and mind, and which is turned in essential to perform various activities. Along with these activities, physical education is also a subject as other education subject. It includes rules and regulations, techniques of game, anatomical and physiological studies, balanced diet, sanitation, health and disease, personal hygiene, etc. In this way, mental development takes place through participation in various activities, and individuals learn and draw certain conclusions. She is able to understand to new situations and that he faces in the game. ओके, तो इसमें बताया किस प्रकार से मेंटली जो है साइकोलॉजिकल, एनाटॉमिकल जो है गेम्स को समझना करना, और जो डिजीज़ हैं और उनको समझना किस प्रकार से ये मेंटली जो है वर्किंग जो है हमारा परफॉर्मेंस है वो मेंटली जो है करना। तो मेंटली डेवलपमेंट का जो इसमें बड़ा रोल आ रहा है। ओके, नेक्स्ट जो है सोशली डेवलपमेंट। सोशली डेवलपमेंट का है किस प्रकार से हमारा जो परफॉर्मेंस है सोशल के अंदर कैसा होना चाहिए, हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, हमारी रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए, हम किस प्रकार से फ्रेंडली हम अपने जो हैं रिलेशनशिप बना सकते हैं
किस प्रकार से हमारा डेवलपमेंट हो सकता है। तो इसमें ये बताया गया है कि किस प्रकार से सोशली जो है परफॉर्मेंस हम किस प्रकार से कर सकते हैं डेवलपमेंट। दिस ऑब्जेक्टिव्स इज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ सोशल थ्रेड्स which are essential for the better adjustment in life. The program of physical education provide a number of ways to develop these qualities. Each and every individuals want to have lead like qualities through physical activities. The players who belong to different place come closer to come one another. They adjust themselves according to situations. Women lessons are developed. यानी किस प्रकार से हम एक जगह से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो किस प्रकार से हम अपने आप को एडजस्ट करते हैं उनके कंडीशन के अकॉर्डिंग, उनके सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो अपना जो है वहाँ ह्यूमन रिलेशनशिप का डेवलपमेंट वहाँ शो होता है। तो ये किस प्रकार से हम अपना सोशल डेवलपमेंट करते हैं एक फिजिकल के अंदर। ओके, तो फिजिकली डेवलपमेंट भी उसमें अच्छा होता है। फिर है न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन जब से होगा जब हम फिजिकली फिट वर्क करेंगे, डेली एक्सरसाइज करेंगे, हमारा जो डाइट प्लान है वो अच्छा होगा, न्यूट्रिशन हमको प्रॉपर मिलेगा, डेवलपमेंट होगा बॉडी का। तो ये न्यूरोमस्कुलर जो है हमारा कोऑर्डिनेशन जो है डेवलप होगा। वो गेम्स का अकॉर्डिंग भी हो सकता है, रिलेशनशिप का अकॉर्डिंग भी हो सकता है, और काफ़ी जो है सिस्टम्स में। दिस ऑब्जेक्टिव्स इज कनेक्ट considered with a better relationship between nervous systems and muscular system. The activities of physical education provide ample opportunities for the better neuromuscular coordination. In various game situations, our neuromuscular coordination is developed. Good neuromuscular coordinations help to keep off fatigue during vigorous activities. We can use our energy in a proper way if we have good neuromuscular coordination. अगर हमारा अच्छा होगा न्यूरोमस्कुलर सिस्टम, जो हमारा अच्छा फंक्शन वर्क करेगा, प्रॉपर वर्क करेगा, तो हमारी जो है एनर्जी और हमारा जो परफॉर्मेंस होगा, हमारा जो अंदर जो बॉडी में जो थकावट होगी वो महसूस नहीं होगी, और हमारा परफॉर्मेंस बेस्ट से बेस्ट हो सकता है जब न्यूरोमस्कुलर हमारा कोऑर्डिनेशन इक्वल और ढंग से तरीके से अगर वर्क करेगा। तो वाइल ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटीज़ आवर रिएक्शन टाइम बिकम लेस. These activities help in a efficient movement of our body parts. These through physical activities our neuromuscular coordination become efficient. ओके, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। फिजिकल का मीनिंग पढ़ा हमने, फिर उसके एम और उसके ऑब्जेक्टिव पढ़े हमने। ओके, ऑब्जेक्टिव्स के अंदर हमने फिजिकली, मेंटली एंड सोशली और न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, ये हमारे टॉपिक थे। उसके बाद में हम जो आगे जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो हम आगे कल पढ़ेंगे, आज इतना ही पढ़ेंगे। जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको आप नोट करना माइंड के अंदर, कॉपी के अंदर, बुक के अंदर जो अपना है एक रजिस्टर बनाकर उसमें टू पॉइंट करना है। उसके बाद में जो लास्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे वो भी आपको करने हैं रजिस्टर में। ओके, आज इतना ही। ओके, टेक केयर, बाय।